Hello students, I'm your Shilpa ma'am. Today I'm going to teach you your book Honeydews lesson number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, part 3 and part 4. In my previous video, I have learnt you part 1 and part 2. So let's go ahead. What happened to Bipin Chaudhary? So here we are. Part 3, lesson number 4 is part 3. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. खाना खाने के बाद दोपहर में उनको ऐसा लगा कि अब वो यहाँ बैठकर डेस्क पर काम नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. 25 साल से वो इसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पर पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है. He had a reputation for being a tireless, conscious worker. और उनकी एक प्रतिष्ठा ऐसी थी कि वो न थकने वाले, मतलब अथक और सभान कार्यकर्ता थे. But today his head was in a whirl. पर आज उनका जो सिर था वो चकरा रहा था. बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे वो घर पे वापस आ गए. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गेदर हिज विट्स टुगेदर. ठीक है, उनकी जो याददाश्त है उसको समेटने की वो कोशिश कर रहे थे, वापस लाने की मेमोरी को. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. वो जानते थे कि सिर पर चोट आने से कोई बंदा अपनी याददाश्त घुमा बैठता है. But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. हाँ, पर उनको ये याद नहीं था कि एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन, यानी कि अपना कोई एक हिस्सा ही वो भूल जाए वो बंदा, ऐसा कभी, और वो भी वो पर्टिकुलर इंसिडेंट, कोई खास प्रसंग हो. इसके अलावा एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, इसके अलावा बाकी सब कुछ उनको याद था. ठीक है, तो ऐसा किसी के साथ हुआ ऐसा नहीं सुना था. एंड fairly recent and significant one at that. और अभी अभी बना हुआ वो किस्सा और महत्वपूर्ण वो भूल जाए ऐसा कभी नहीं हुआ था. He had always wanted to go to रांची. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे. To have gone there, done things and not to remember. वहाँ पर वो गए, कुछ चीज़ें की और कुछ भी याद नहीं, was something utterly impossible. वो कहना बहुत मुश्किल था. At 7:30, 7:30 बजे, बिपिन बाबू servant came and announced चुनी बाबू sir says it's very important. 7:30 बजे उनका सर्वेंट उनके पास आया और कहा कि सर चुनी बाबू आए हैं, कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है. बिपिन बाबू knew what चुनी had come for. बिपिन बाबू जानते थे कि चुनी किस लिए आया था. चुनीलाल had been at school with him. स्कूल में चुनीलाल उनके साथ थे. He had been having a rough time lately. ठीक है, कुछ समय से उनका जो टाइम है वो ख़राब चल रहा है. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. और उनके पास बार बार इसलिए आते थे कि वो जॉब पा सके. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ करना वो शक्य नहीं है. इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, उनको ये बता भी दिया. बट चुनी कैट टर्निंग अप लाइक अ बेड पैन. पर चुनी बार बार उनको बता गया कि उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर भी चुनी खोटे सिक्के की तरह बार बार वहाँ पर वापस आता था. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली was it not possible for him to see चुनी now but not in several weeks. चुनी बाबू ने ऐसा कह दिया कि चुनीलाल को अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, बट सिर्फ अभी ही मिलना पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ वीक तक वो उनको नहीं मिल सकते. But as soon as
द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, पर जैसे नौकर रूम से बाहर निकलने वाला था, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। उनको ऐसे स्ट्राइक हुआ दिमाग में कि हाँ, शायद चुनीलाल 58 की ट्रिप के बारे में कुछ जानता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उसको पूछने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जो थे वो फटाफट सीढ़ियाँ उतर गए और लिविंग रूम में चले गए, जहाँ पर चुनी बाबू बैठे थे। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, वो जाने वाले ही थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, पर उन्होंने जैसे ही बिपिन बाबू को देखा, उम्मीद भरी नज़र से वो मुड़ गए और उनके सामने देखने लगे। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश, दैट मीन्स उन्होंने समय गंवाया नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट आ गए। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुनी सुनो, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, और उसका अप्रिसिएट करते हैं कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते हो। मैं कहाँ गया, कहाँ से वापस आया, ये तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुम्हारी याददाश्त को थोड़ी पीछे ले जाओ एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58। उसने कहा कि 58, हाँ हो सकता है 58, और वॉज इट 59 या फिर 59 था? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो बिपिन बाबू कहते हैं कि हाँ, पर तुम पक्का हो कि मैं रांची गया था? चुनी's look of amazement was not unmixed with worry, और चुनी की जो खुशी थी वो चिंता से भरी हुई नहीं थी, मतलब वो पक्का था। You mean you have doubt about having gone at all? तो वो बिपिन बाबू को कहता है चुनी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें शक है कि तुम वहाँ पर गए थे? Did I go? Do you remember clearly? तो बिपिन बाबू चुनीलाल को कहते हैं कि क्या मैं वहाँ पर गया था, क्या तुमको पक्का याद है? चुनी sat down on the sofa, चुनी सोफा पे बैठ गया, फिक्स्ड बिपिन बाबू with a long hard stare and said, सोफा पर बैठ गया, बिपिन बाबू के सामने लंबे समय तक ऐसे घुर घुर के देखने लगा और कहने लगा, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग? क्या बिपिन तुम कुछ ड्रग या कुछ ऐसा कुछ लेते हो? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, मतलब तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो एकदम क्लीन है इन चीज़ों के बारे में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी जो दोस्ती है वो तुम्हारे लिए कुछ माइंड नहीं करती है, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, पर तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर, मतलब ऐसे जो घुर के उनके सामने देखते थे वहाँ से उन्होंने नजरें चुरा के टर्न कर लिया। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क चुनीलाल, तो चुनीलाल ने बिपिन बाबू से कहा कि क्या आप जानते हो कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ट्रैवल एजेंसी, तो उसने कहा अलबत्त तुम ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, हाँ तुम्हें ये याद है, पर तुम्हें ये याद नहीं है कि रांची जाने के लिए तुम्हारी रेलवे टिकट मैंने बुक कराई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन भी मैं ही आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसे सही करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गया हो? वट एवर इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये सब? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम जानते हो तुम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो, मतलब सही नहीं लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब है। बिपिन बाबू sighed and shook his head, बिपिन बाबू ने एक गहरी सांस ली और फिर उनका सिर हिलाया।
आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड। उसने कहा, बिपिन बाबू ने, कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ इन दिनों में। ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद ये रीज़न हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और मुझे कोई स्पेशलिस्ट को बताना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बिपिन बाबू की कंडीशन को देखकर चुनीलाल वहाँ से चले गए। अपनी जॉब के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया उन्होंने। परेश चंदा वॉज यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। तो परेश चंदा जो डॉक्टर थे वो यंग थे, तो कितने हैंडसम थे ये बताने के लिए कहा है यहाँ पर कि उनकी जो आइज़ थी वो ब्राइट थी और उनका जो नोज़ था वो शार्प था, पॉइंटेड था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। उन्होंने जब बिपिन बाबू के ये सब चिन्हों के बारे में, मतलब उनको क्या हुआ है, ऐसे जब सब चिन्हों के बारे में सुना तो मतलब वो सोचने लगे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो बिपिन बाबू कहते हैं, लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, मतलब दुख के साथ उन्होंने कहा कि देखो मिस्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। इस भयंकर बीमारी से तुम्हें मेरा इलाज करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे काम में कितनी बुरी असर पड़ती है इसकी। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने उनका सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, तुम जानते हो क्या मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स। तुम्हारे जैसा केस मैंने आज तक क्योर नहीं किया है। मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये मेरे अनुभव के क्षेत्र से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूचन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क। मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट इज़ वर्थ टू ट्राई। पर प्रयत्न करने में क्या खराबी है। इट कैन डू नो हार्म, वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्जियसली, मतलब थोड़े आगे झुके चिंतित होकर कि क्या सजेशन देते हैं वो। एज फार एज आई कैन मेक आउट, उन्होंने क्या कहा फिर कि एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एज फार एज आई कैन मेक आउट, मैं जो कोई सजेशन दे सकता हूँ या तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो वो ये है। ऐसे कह के डॉक्टर चंदा ने कहना शुरू कर दिया। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं मानता हूँ कि तुम्हारा भी यही अभिप्राय होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, पर कोई न जानने वाला कारण की वजह से, ऐसे नहीं, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो पूरा एंटायर एपिसोड मतलब पूरी जो ट्रिप है वो तुम्हारे दिमाग से जो निकल गई है उसको वापस लाने के लिए तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। तुम्हें एक बार वहाँ रांची जाना चाहिए, एक बार फिर से। द साइड ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और वहाँ के प्लेस की जो आप देखोगे तो वो सब तुम्हें तुम्हारी ट्रिप का रिमाइंड कराएगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये अशक्य नहीं है, हो सकता है वहाँ जा सकते हो तुम। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इस क्षण में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइज़र जो है वो एक मेडिसिन है जो हमारे स्ट्रेस को कम करती है, हमारी जो चिंता है भरी उसको भी कम करती है। तो ऐसे वाला एक टॉनिक है। स्लीप इज़ एसेंशियल, क्योंकि सोना ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, और अगर तुम नहीं सोए तो तुम्हारी ये जो चिन्ह है, बीमारी है, ये
बढ़ती जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बिपिन बाबू नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ अच्छा फील कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गिव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ सूचनाएं दी, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास, प्रोक्योर्ड मतलब टू गेट, पाना, ठीक है, फर्स्ट क्लास की रांची जाने की, उसी शाम को रांची जाने की फर्स्ट क्लास की एक टिकट उन्होंने पाई। अब पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो कंप्रेहेंशन चेक में 2 क्वेश्चन है। हु वॉज चुनीलाल एंड व्हाट डिड ही वांट फॉर बिपिन बाबू। दूसरा है वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड, व्हाट वॉज अनयूजफुल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। जनरली क्या होता है लॉस ऑफ मेमोरी में, और बिपिन बाबू की कुछ अलग क्यों थी, किस तरह से बिपिन बाबू का जो केस था वो कुछ अलग था। Now come to part 4. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. दूसरी सुबह में जब वो वहाँ ट्रेन में से रांची स्टेशन पर उतरे तो कुछ ही स्टेशन देख के ही उनको पता चल गया कि वो कभी भी पहले रांची आए नहीं। He came out of the station, वो स्टेशन से बाहर आए, took a टैक्सी ली एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और कुछ घंटों तक पूरे शहर में घूमे। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars and the मोरबादी हिल, मोरबाड़ी हिल जो है वो है, बाज़ार है, होटल है, बिल्डिंग है, वहाँ की गलियाँ है, वो कुछ भी उन्होंने पहले देखी नहीं थी। ऐसा उनको रियलाइजेशन हो गया। विथ नन ऑफ दिस हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, जरा भी याद नहीं है उनको, इनमें से कुछ भी जरा भी याद नहीं है। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प, उनको लगा कि क्या हुड्रो फॉल की ट्रिप है वो मुझे मदद करेगा। ही डिडंट बिलीव सो, वो मानते तो नहीं थे कि वो मदद करेगा, बट एट द सेम टाइम, पर उस वक्त ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग, उस फीलिंग के साथ, दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, उन्होंने पूरा प्रयत्न नहीं किया है, उन्होंने इनफ प्रयत्न नहीं किया है, इस फीलिंग के साथ वो वापस जाना नहीं चाहते थे। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, तो उन्होंने कार के लिए अरेंजमेंट कर दी एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, और दोपहर में हुड्रो जाने के लिए निकल पड़े। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, उसी शाम को 5 बजे वो हुड्रो पे पहुंच गए। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, बोल्डर मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर था, वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब थोड़ा ही पर बड़ा पत्थर था, वहाँ पर अनकॉन्शियस मतलब बेभान अवस्था में बिपिन बाबू को 2 गुजराती टूरिस्ट जो थे या फिर पिकनिकर थे, पिकनिक मनाने वहाँ पर गए थे, उन लोगों ने बिपिन बाबू को पाया। When he came round, जब वो उनके नज़दीक आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज, बिपिन बाबू जो पहली चीज़ बोले वो ये था कि I'm finished, मैं फिनिश हो गया हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कोई भी उम्मीद बची नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, दूसरे सुबह में बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उनको ये वास्तविकता समझ में आ गई थी कि अब ये मेरी मेमोरी वापस आई, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सो ही वुड लॉस एवरीथिंग, तुरंत जैसे उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हिज विल टू वर्क, उनका काम करने की जो इच्छा थी वो, हिज कॉन्फिडेंस, इनका जो आत्मविश्वास था वो, हिज एबिलिटी, उनकी जो ताकत थी वो, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका मानसिक संतुलन था वो सब कुछ गंवा बैठे थे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट, क्या सब कुछ फिनिश हो जाएगा, उनको ऐसा लगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, कुछ ज़्यादा वो सोच ही नहीं पाए। फिर कहते हैं बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, घर जाके
उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और वहाँ पर उनके घर पे बुलाया. देन आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद, ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस पैक क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. उनके सिर पे एक आइस बैग रख के वो बेड में सो गए. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर. बस उसी वक्त एक नौकर जो था वो उनके लिए लेटर लाया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कोई उनके लेटर बॉक्स में छोड़ गया था. अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. और ग्रीन कलर का एनवेलप था और रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था. अबाउट द नेम इट सेड, और नेम के ऊपर ऐसे लिखा हुआ था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. दैट मीन्स ये बहुत जल्द पढ़ो, बहुत जल्द पढ़ना है, और कॉन्फिडेंशियल मतलब जिनका नाम है उसी को ये खोलना है. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, मतलब विपिन बाबू की कंडीशन अभी अच्छी नहीं थी, फिर भी विपिन बाबू हैड अ फीलिंग, उनको ऐसा लगा दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, उनको ये लेटर पढ़ना चाहिए. ही टॉर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर. उन्होंने एनवेलप फाड़ा और लेटर बाहर निकाला. दिस इज़ व्हाट ही रीड. और वो क्या पढ़ते हैं? डियर विपिन, ये लेटर है उनके लिए जो चुनीलाल ने लिखा हुआ. डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड bring about the kind of change in you that it has done. पैसा, आई हैड नो आइडिया मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि या तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि पैसा जो है उसने तुम्हें कितना बदलाव ला दिया है, जिनकी वजह से ये सब हुआ. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पुराने मित्र को, जिसकी तकदीर, जिसका नसीब अभी अच्छा नहीं चलता है, बुरा चलता है, उसको मदद करना इतना मुश्किल था? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मेरा जो क्षेत्र है वो, मेरा जो स्तोत्र है वो लिमिटेड है. वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, और मेरे पास जो है वो है इमेजिनेशन, मतलब कल्पना है. अ पार्ट ऑफ विच, जिसके एक हिस्सा स्वरूप, इन पार्ट ऑफ विच, जिसके एक हिस्सा स्वरूप, आई यूज इंट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, मतलब तुम्हारा जो ये रूड बिहेवियर था, गैर वर्तणूक थी तुम्हारी, उसको पनिशमेंट देने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए मेरे पास बस यही मेरी इमेजिनेशन ही थी, जिसके एक हिस्सा स्वरूप, मेरी इमेजिनेशन के एक पार्ट स्वरूप मैंने ये सब तुम्हारे साथ खेल खेला. वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आगे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे. अ नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक जो पब्लिशर है उसने मेरी लिखी हुई नॉवेल को पसंद किया है. इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसको जो सही लगेगी तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में वो पब्लिश कर देगा और मुझे मिल जाएगी, और फिर मैं मार्केट में अपनी नॉवेल बेचूँगा और मुझे भी पैसे मिल जाएंगे, काम मिल जाएगा. योर्स चुनीलाल, तुम्हारा चुनीलाल. व्हेन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू सेड, उन्होंने कहा, आई एम फाइन. इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची. उन्होंने कहा कि सब कुछ क्लियर हो गया था जैसे ही मैं ट्रेन में से मैं रांची उतरा. अ यूनिक केस से डॉक्टर चंदा, तो डॉक्टर चंदा ने कहा कि एक अजोड़ केस है तुम्हारा जो है वो. आई शेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल में मैं तुम्हारे बारे में लिखूँगा, इस केस के बारे में लिखूँगा. द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाए उसका कारण ये था कि, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. रांची में जब मैं गिरा तो मेरे हिप पर थोड़ी इंजरी हुई है, मतलब पेन हो रहा है. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, तो क्या तुम मेरे लिए एक
पेन किलर लिख सकते हो जो मैं लगाऊं और मेरा दुख दूर हो जाए, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ रियली हुआ ही नहीं था। ये सब चुनीलाल ने उनको पनिशमेंट, देखो फ्रेंड भी कैसी पनिशमेंट देते हैं अपने फ्रेंड की, कि वो परेशान हो जाए कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, एक ही इंसिडेंस में कैसे भूल गया। और उसके लिए उन्होंने सबको, सारे जो कैरेक्टर बीच बीच में आए उन सबको तैयार किया, ठीक है, और एकदम रियल हो ऐसा ही उन्होंने जताया, पर एक्चुअली नहीं था। और ये सब उन्होंने जब क्लेरिफाई कर दिया तो उनके फ्रेंड को, मतलब बिपिन बाबू को भी अब सांत्वना मिल गई कि नहीं नहीं, मेरी मेमोरी तो अच्छी है, बस ये चुनीलाल ने मुझे पनिशमेंट दी है जो मैंने उसको हेल्प नहीं की उसके लिए। तो ठीक है, हमारे पास अगर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो हमें अपने फ्रेंड को मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी स्वरूप में, ठीक है। तो यहाँ हम अपना लेसन नंबर 4 फिनिश करते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया है या फिर कोई कैरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में जाके या फिर मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू। थैंक यू।